Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the next portion of the short story Out of Business. So let's start the reading of the paragraph. What a pity, Ramarao. I am awfully sorry there is nothing at present. If there is an opportunity, I will certainly remember you. तो जहाँ पर भी कल के जो वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि जहाँ पर भी रामाराव जाता था, जिस कंपनी में वो काम करता था और उसकी बंद होने की वजह से वो बहुत मुश्किल में पड़ गया, और जहाँ पर भी वो जाता था उसको वो उनको ये रिक्वेस्ट करता था तो कि मुझे मेरे अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी है तो वो मुझे उसको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हर जगह उसको अफसोस ही होता था कि वो उसको ये कहते थे कि यहाँ पे जगह खाली नहीं है, अगर हमें कोई वैकेंसी की कोई गुंजाइश हुई तो हम आपको ज़रूर याद करेंगे। It was the same story everywhere. He returned home in the evening. His heart sank as he turned into the street behind the market. His wife would invariably be standing at the door with the children behind her, looking down the street. What anxious, eager faces they had, so much of trembling, hesitating hope in their faces. तो हर जगह यही कहानी होती थी। जब वो शाम को घर लौटता था उसका दिल बहुत ही सैड हो जाता था, उसका दिल उसको बहुत ही सैड हो जाता था और बहुत ही चुप सा रहता था घर में। किसकी वजह से? कि आज भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। तो जब वो बाज़ार के पीछे अपने घर की तरफ अंदर की तरफ मुड़ता तो उसकी जो बीवी थी वो हमेशा अपने मकान के दरवाजे पे खड़ी होती थी, तो अपने बच्चों को अपने पीछे रखती थी और उस स्ट्रीट की तरफ देख रही थी कि उसका हस्बैंड कब आएगा, उसका वेट करती थी। उन सब के चेहरे बहुत परेशानी और परेशानी से दिखते थे। उन परेशान चेहरों जब वो उसको शाम को घर आते देखते थे तो उनमें उनको दूर से ही पता चलता था कि आज भी ये ऐसे ही आया है, उसको आज भी कोई काम वगैरह नहीं मिला है। तो रोज़ वो जब शाम को घर लौटता था तो वो इसी इंतज़ार में रहते थे कि किसी न किसी दिन हमें खुशी की खबर ज़रूर मिलेगी। They seemed always to hope that he would come back home with some magic fulfillment, as he remembered the futile way in which he searched for a job and the finality with which people dismissed him. He wished that his wife and children had less trust in him. His wife looked at his face, understood, and turned in without uttering a word. The children took the cue and filed in silently. Ramarao tried to improve matters with a forced heartiness. Well, how are we all today? To which he received mumbling, feeble responses from his wife and children. तो इसी उम्मीद में वो बच्चे शाम को अपने बाप का वेट करते थे दरवाजे में, किसी न किसी दिन ये कामयाबी की खबर ज़रूर लाएगा। कि जब उससे याद आता था कि वो किस तरह इस नौकरी की तलाश में एक आह से जगह जगह भटकता रहता और किस तरह लोग उससे जवाब देते थे, तो वो चाहता था काश उसकी बीवी और उसके बच्चे पर कम भरोसा करे कि उनके बच्चों को और उसकी बीवी को बहुत ही ट्रस्ट था उसके किसी न किसी दिन ये हमें खुशी की खबर ज़रूर देगा। उसकी बीवी की उसके चेहरे की तरफ देखती तो उसको वो समझ जाती थी कि
कोई कोई अल्फाज बोले ही घर की तरफ मुड़ जाती थी। उसको पता चलता था, उसके चेहरे की तरफ देखते ही वो समझ जाती थी कि आज भी उससे कोई काम नहीं मिला, और बच्चों को वो इशारा करती कि वो चुपचाप अंदर चले जाए। रामा राव जो वो अपने चेहरे पे वो उनको दिखावा करता था कि वो बहुत खुश है, तो वो उस हालात में ज़रूर सुधार लाएगा, सुधार लाने की कोशिश करेगा। तो सुनो, आज तुम वो उनको क्या कह रहा था अपने बीवी और बच्चों, आज तुम सबका क्या हाल चाल रहा है, जिसके जवाब की शक्ल में उससे अपनी बीवी और बच्चों की तरफ से दबे हुए कमज़ोर सा अमल। लेकिन जब वो अपने बच्चों का हाल पूछता था, लेकिन उसकी बीवी उससे कुछ बिना बोले ही चुप हो जाती थी, वो कुछ नहीं कहती थी। It rent his heart to see them in this condition. There at the extension, how this girl would spark with flowers and a bright dress. She had friendly neighbors, a women's club, and everyone to keep her happy there. But now she hardly had the heart or the need to change in the evenings for the spend all her time cooped up in the kitchen. कि इन अपने बच्चों की और अपने बीवी का ये इस ऐसी हालत देखकर जो रामाराव का दिल फट जाता था। वो उस अपने घर में, अपने बंगले में इस रामाराव की जो बीवी थी, फूलों के दरमियान और बटकली पोशाक पहने हुए कितना चमका करती थी। वो कितना खुश हुआ करती थी, और वो सोच रहा था उसकी बीवी, रामाराव की बीवी और अब बच्चे कितना खुश हुआ करते थे, और उसके नेबर्स उसके साथ किस तरह अच्छे से सलूक करते थे। वहाँ औरतों का एक क्लब था, वो हर चीज़ थी जो उसे खुश रखा करती। लेकिन अब वो वक्त आया था कि अब उससे कपड़े बदलने का भी उससे हौसला नहीं होता था, और वो बहुत महसूस करते। और हर वक्त वो किचन में घर का काम करती रहती थी, क्योंकि ऐसी हालत जब रामाराव की नौकरी छोड़ गई तो उसने सारे नौकरों वगैरह को घर से छुट्टी कर दी थी। And then the children in the house in the extension, and they roamed about with a dozen other children. It was possible to have numerous friends in the fashionable nursery school, but here the children had no friends and could play only in the backyard of the house. Their shirts were beginning to show tears and frays. Formerly they were given new clothes once in 3 months. Ramarao lay in bed and spent sleepless nights worried. तो उसके अलावा जो उसके बच्चे थे, वो इस घर में अपने ही आंगन में खेला करते थे, और वो इससे पहले वो बहुत सारे बच्चों के साथ इधर उधर घूमते थे, कूदते थे, खेलते थे, क्योंकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ उनके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह थे। लेकिन अब जब उनको ऐसे स्कूल में डाला गया जहाँ फ्री एजुकेशन थी, और वहाँ उनको कोई दोस्त भी नहीं मिल रहा था। अब वो वहाँ भी नहीं खेलते थे, सिर्फ वो घर के आंगन में ही खेल सकते थे। उनके जो कपड़े होते वो कभी फटे हुए होते थे, और घिसने के उनके फटे हुए कपड़े पहने हुए होते हैं, और वो मेले दिखते थे, और उनके घिसने के निशान दिखने लगे। पहले वक्त में इन्हें 3 महीनों में एक बार नए कपड़े मिल जाया करते थे। अब रामाराव बिस्तर पे पड़ा रहता था, और वो हमेशा स्लीपलेस नाइट गुजारता था। वो उसको नींद ही नहीं आती थी, बिना सोए वो रातें ऐसे गुजारता था। All the cash in hand was now gone. Their only source of income was the small rent they were getting for their house in the extension. They shuddered to think what would happen to them if their tenant should suddenly leave.
तो अब जो भी उसके हाथ में कैश वगैरह था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब उनकी उसकी जो कमाई का ज़रिया था वो भी ख़त्म हो चुका था, और थोड़ा सा किराया जो था, जो मतलब उनके एक्सटेंशन वाले मकान से हासिल होता था, ये सोचकर उठते थे रामा राव कि अब उनका क्या होगा अगर इनके किराएदार अचानक मकान छोड़ जाए, तो अब उनका क्या होगा। वो ये सोचकर बहुत परेशान हो जाते थे। सो थैंक्स। Next portion we will discuss in the next video.